Dear students, viewers and readers of this channel, एस प्रसाद फंडामेंटल मैथ, आपको इस वीडियो में मैं लेबनिज थ्योरम बताने जा रहा हूं। लेकिन लेबनिज थ्योरम से पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जानना जरूरी है। गणितीय आगमन विधि, गणितीय आगमन विधि से ये लेबनिज थ्योरम को सिद्ध किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ये देखिए। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करने का एक टूल है। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन यह एक मैथमेटिकल टूल है किसी स्टेटमेंट को सत्य होने का। तो देखिए ये क्या कहता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है। ये कहता है if px if px be a statement, pnx आप कह सकते हैं। if px is a statement pn कहिए, pn px नहीं। if pn is a statement in n and यहाँ if नहीं लेट से स्टार्ट करिए। लेट pn be a statement, let pn be a statement in a if pn is true, if pn is true, if pn is true, if pn is true for n is equal to 1, 2, 3 up to n m, and the truth of if pn is true for n is equal to 1, 2, 3 up to m, and the truth of pm implies
the truth of the truth of the truth of Pn plus 1 Pm plus 1 then the statement Pn is true for all n यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यह एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और यह एक सिद्धांत है मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट Pn be a statement in n. If Pn is true for n is equal to 1, 2, 3 up to m, and the truth of Pm implies the truth of Pm plus 1, then the statement Pn is true for all n. तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी स्टेटमेंट है जिसका वेरिएबल n है तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 तक ट्रू है। इस तरह से हम मान लेते हैं कि यह m तक ट्रू है और m तक ट्रू होने से m प्लस 1 तक स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है हर एक n के लिए सत्य हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर यह स्टेटमेंट लिखते हैं लेबनिज़ थ्योरम का। ये स्टेटमेंट कहता है ये दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डिफरेंशिएशन के लिए स्टेटमेंट है। तो यहां लिखेंगे if ux and vx be two functions which are differentiable up to
nth up to nth times, and these are differentiable up to n times, up to n times, and fx is equal to ux into vx, then यहाँ पर dn dxn of fx अर्थात dn dxn of ux into vx is equal to, देखिए nth डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, तो यहाँ nth डिफरेंशिएशन लिखते हैं nc0 un into v0 plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 into v2 प्लस यहाँ बीच का टर्म लिखेंगे तो NCR UN माइनस R VR प्लस लास्ट टर्म इसका होगा NCN U0 VN। तो यहाँ पर जो सफिक्स है वेयर सफिक्सेस of ux and vx denote their number of differentiation या order of differentiation।
denote their order of differentiation यही इसका स्टेटमेंट है कि दो फंक्शन है ux और vx और उसका प्रोडक्ट है fx मान लिया, तो fx का जब nth डेरिवेटिव निकाला जाएगा यानी ux इंटू vx का nth डेरिवेटिव निकाला जाएगा, तो वह nth डेरिवेटिव nc0 un इंटू v0 n प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस प्लस जनरल टर्म होगा ncr un माइनस r vr एंड प्लस प्लस ncn u0 vn where suffices of ux and vx denote their order of differentiation। यानी un का मतलब हुआ n टाइम्स u को डिफरेंशिएट किया गया है, v0 का मतलब हुआ कि v को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, ओरिजिनल रूप में रखा गया है। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रूफ, यहाँ प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। प्रूफ, यहाँ मान लेते हैं कि लेट Pn, यहाँ पर स्टेटमेंट हमने मान लेंगे कि लेट Pn, ये क्या है स्टेटमेंट, let Pn such that Pn is equal to, हम मान लेते हैं ये dn dxn of ux u इंटू भी सिंपली हम लिखें, सिंपली हम ऐसे माने, ऐसे यू भी मान ले, यू भी, बस इतना ही माने, इज इक्वल टू nc0 un इंटू v0 प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 और इस तरह से लास्ट टर्म encn un इंटू v0, ये हमने Pn मान लिया। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि डिफरेंशिएट करके हम दिखाते हैं।
देखिए नाउ हम यहाँ पर डी डी एक्स लें यू वी का। नाउ डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें फर्स्ट टाइम। तो आप जानते हैं कि ये डिफ्रेंसिएशन जो होता है यह u1 इंटू भी ऐसे होता है प्लस u2 प्लस u इंटू v1, इस प्रकार से लिखते हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड फंक्शन ज्यों कहते हो छोड़ दिया, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसी को हम सजा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ 1c0 ऐसे लिख सकते हैं और इंटू u1, उसके बाद भी अनडिफरेंशिएटेड है इसलिए v0 लिख सकते हैं। इसके बाद 1c1, इसका मान 1 होता है तो यहाँ पर u0 लिख सकते हैं और यहाँ पर v1 लिख सकते हैं। तो देखिए यह जो है इस नियम को पालन कर रहा है। तो ये n बराबर 1 के लिए ये हमने दिखाया, n बराबर 1 के लिए ट्रूथ है, ट्रू हो गया। अब यहाँ दिखाएंगे डी डी एक्स d2 dx2 ऑफ यू भी, इसको देखें u इंटू भी, तो इसको लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये लिखा जाएगा ये u1 भी या v0 भी लिख सकते हैं प्लस u0 v1 ऐसे लिखें। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये दो फंक्शन है, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ u1 v0 प्लस डी डी एक्स ऑफ u0 v1, ये हो गया। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू u2 v0 प्लस हमने u1 को डिफरेंशिएट किया और इसको छोड़ दिया, अब u1 को छोड़ दिया, अब v0 डिफरेंशिएट किया तो ये v1 हो गया। प्लस यहाँ देखिए u1 को डिफरेंशिएट किया, u0 डिफरेंशिएट किया तो यहाँ u1 हुआ और v1 को छोड़ दिया, प्लस u0 को छोड़ दिया, आया v2, ये डिफरेंशिएट किया, ये हो गया। तो यह जो हो गया इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख सकते हैं U2, आप यहां से लिखें दिस इज इक्वल टू या एक टर्म बढ़ा करके यहां लिख सकते हैं U2 V0 प्लस 2U1 V1 प्लस U0 V2, ये ऐसे लिख सकते हो। अब इसका मान यहां पर लिखेंगे नहीं 2C0, जिसका मान 1 होता है 2C0, और यहां लिखा जाएगा U2, और यहां लिखा जाएगा यहाँ V0 प्लस 2C1 यहाँ पर U1, तो U1 का यहाँ सफिक्स 2 - 1 ऐसे दिया जाएगा, और यहाँ V1 ये प्लस 2C2 और इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा U0 और ये V2, तो यह n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य हो गया। अब तीसरा स्टेप लिखिए D3 now D3 dx3 of UV, तो इसको आप लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा ऐसे d2 dx d by dx of d2 dx2 of UV, ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात यहां पर लिखेंगे ddx d by dx और अब ये जो आया है लास्ट में आया है उसको लिखिए U2 V0 प्लस U1 V1 2 प्लस 2 U1 V1 प्लस U2 V0 U2 नहीं U0 VN, ये हो
तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन इतना होगा, यहाँ u3 v0 इतना होगा प्लस u2 v1, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। सेकंड का लिखेंगे तो ये आएगा 2u2 v1 प्लस 2u1 v2, ये ऐसा आएगा। और तीसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा u0, u को डिफरेंशिएट करें u1, सॉरी यहाँ vn लिखा गया है जो कि यहाँ पर v2 होना चाहिए। तो यहाँ u0 का u1 v2 और प्लस u0 यहाँ v3 हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आप आगे बढ़े। देखिए दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, यहां पर दिस इज इक्वल टू u3 v0 प्लस u2 v1, यहाँ हो गया 3 u2 v1 इतना हो गया और प्लस 3 u1 v2 इतना हो गया प्लस u0 v3 ये हो गया। अब इसको लेबनिज थ्योरम के फॉर्म पर लिखा जा सकता है, तो आप इसको लिखेंगे 3c0 और यहाँ u3 और यहाँ v0 ऐसे लिखेंगे। 3c1 का मान 3 होता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 3c1 और u का u2 है तो यहाँ 3 - 1 और ये v2 है, नहीं v1 है। यहाँ देखें v1 प्लस 3c2 जिसका मान 3 होता है तो 3c2 यहाँ लिखेंगे और u1 है तो इसको 3 - 1 लिखेंगे और यहाँ v2 लिखेंगे प्लस इसके बाद 3c3 जिसका मान 1 होगा, यहाँ पर u0 और v3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये n बराबर 3 के लिए फॉलो करता है, तो हम यहाँ मान लेंगे 10
Thus, the statement Pn is true for n is equal to 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 के लिए सत्य हो गया। अब आप मान लीजिए कि यह स्टेटमेंट जो है n बराबर m के लिए सत्य है। तो हम मान लीजिए let us assume that the statement Pn is true for n is equal to m। एज्यूम कर लीजिए इसको, that is तो देखिए दैट इज, हम एज्यूम कर लेंगे कि dm डिवाइडेड बाय dxm ऑफ uv इज इक्वल टू MC0। यह एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। MC0 V0 प्लस MC1 -1 V1 प्लस MC2 -2 V2 प्लस हम इसके पहले का भी टर्म लिख सकते हैं MCM -1, इसके पहले का भी टर्म लिख सकते हैं। और यहाँ u का सफिक्स जो पड़ेगा वह यहाँ पर 1 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं m-1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर Vm-1 हो जाएगा और प्लस MCM
that is this is true, is a true statement. इसको हमने मान लिया, that is this is a true statement, a true statement, true statement, a statement. इसको ट्रू मान लिया। अब इसको हम नंबर 1 मान लेंगे, इस ट्रू स्टेटमेंट को 1 मान लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ ऊपर इरेज कर देते हैं और देखिए डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1, now differentiating 1 with respect to x. Now differentiating 1 with respect to x, with respect to x, with respect to x, with respect to x, beget h। तो देखिए हम इसको 2 लाइन में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dm+1 डिवाइडेड बाय dxm+1 uv इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये mc0 और डिफरेंशिएशन में यहाँ पर आ जाएगा इसका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज um+1 और ये भी 0 होगा, प्लस अब इसको छोड़ देंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज और यहाँ पर v1, ये हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस mc1 हाँ। तो देखिए दूसरा टर्म डिफरेंशिएट करें तो mc1 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ um-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और v1 का v1 जो का त्यों रहेगा, प्लस अब um-1 को रहने दीजिए, um-1 और v1, तो v1 का हो जाएगा यहाँ v2, ये डिफरेंशिएशन हो चुका। तीसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करिए तो आएगा mc2
MC2 और यहाँ डिफ्रेंसिएशन होगा um-2 का, एक कम जाएगा um-1 हो जाएगा इंटू V2 प्लस um-2 आ जाएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा और ये V3 हो जाएगा, सॉरी um-2 V3, ठीक, ऐसा हो जाएगा। MC2 एक मिनट um-2 है, um-1 V2 um-2 V3, ठीक। और अब आगे इसको डिफरेंशिएट करें तो दूसरा लाइन में लिखना पड़ेगा। देखिए ये M-1 इसको आप डिफरेंशिएट करें तो इसमें जो टर्म है, आपको टर्म लिखा हुआ था, ये देखिए ये टर्म लिखा हुआ है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो U1 है तो ये आ जाएगा U2 आ जाएगा, ये एक तरह से U2 आ जाएगा और यहाँ पर ये VM-1 आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा प्लस इसके बाद U1 आ जाएगा और ये VM आ जाएगा, ये VM आ जाएगा प्लस, अब ये खत्म हो गया। अब लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन MCM और यहाँ U0 का U1 आ जाएगा और ये VM आ जाएगा प्लस यहाँ पर फिर आ जाएगा U0 और ये VM+1 आ जाएगा, VM+1 आ जाएगा, ये हो गया, डिफरेंशिएशन हो चुका। अब यहाँ ग्रुपिंग करते हैं तो देखिए ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं MC0, इसको जो करते हो लिखते हैं um+1 और ये भी 0 प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब ऐसे देखिए ये बड़ा ब्रैकेट देंगे तो यहाँ देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो यहाँ लिखे ऐसे MC0 प्लस MC1 ये ऐसे लिखे और इसका ब्रैकेट में होगा V1 ये हुआ प्लस दूसरा टर्म लिखें तो दूसरा टर्म आएगा MC1, यहाँ देखिए ये टर्म तो मैंने ले लिया था। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो यहाँ कोएफिशिएंट MC1 ऐसे
MC1 और प्लस MC2, और इसमें कॉमन होगा UM-1 V2। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में ये आएगा, लास्ट में यहाँ आएगा, देखिए MC-M-1 और प्लस MCM, ये आएगा। और इसमें कॉमन टर्म जो होगा यह U1 होगा और ये VM होगा, प्लस लास्ट में एक टर्म बच जाएगा MCM और यह U0 VM+1 होगा, ये होगा। तो अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू MC0 का मान 1 होता है तो M+1C0 का मान भी 1 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं UM+1 V0 प्लस यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा M+1 C1। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला हुआ, वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, NCR ऐसे और प्लस NCR-1 और NCR। तो ये वैल्यू होता है N+1 CR, ये मान होता है, वही फार्मूला यहाँ लगेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा U1 आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे M+1 और -1 और यहाँ V1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ M+1 C2 हो जाएगा और यहाँ U का सफिक्स जो है यहाँ M+1 -2 ऐसे आप लिख सकते हैं और ये V2। और इस तरह से आगे बढ़े तो ये लास्ट टर्म जो है इसको लिख सकते हैं M+1 CM और यह U का सफिक्स जो पड़ेगा वो M+1 और -M इतना होगा और V का सफिक्स 1 हो गया, M हो गया, प्लस अब ये इसको M+1 CM+1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का मान MCM और M+1 CM+1 दोनों का मान 1 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और यह U0, तो इसको आप U0 को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं M+1, सीधे U0 लिखे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, U0 VM+1। तो देखिए यह n बराबर M+1 के लिए सत्य हो गया। 10 the statement is true, the statement
the statement Pn is true is also true for n is equal to m plus 1। तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य हो गया। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा यह हर एक n के लिए सत्य हो जाएगा। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Hence, by principle of mathematical induction hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n। और इस प्रकार से लेबनिज थ्योरम सत्य हो जाता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आप देखते जाएं वीडियो। ये लेबनिज थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि लेबनिज थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव किया जाता है।